सर, पकड़े गए अभियुक्त ने अब तक पूछताछ में क्या क्या बताया है और किस तरह से वो सरिया ले जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने प्रेस नोट में देखा होगा कि ये माल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बुक हुआ था और अयोध्या जाना था। अच्छा, उधर कर लें। तो अयोध्या जाना था और बेसिकली जो यहाँ से जो डील हुई थी सिर्फ कंप्यूटर पे माल की बुकिंग हुई थी। तो माल जहाँ पे डिलीवरी होना था वो अयोध्या था और माल जहाँ से होना था वो अदर स्टेट था। लेकिन मैं सीपी सर का और इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। माननीय विधायक जी जो यहाँ के लोकल हैं, व्यापार मंडल के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को अपना रखा और बादशाही नाका की पुलिस ने, हमारे डीसीपी ने, हमारे डीसीपी ने और इसमें लगे, हम लोग लगे पूरे के पूरे। और पहले तो मोबाइल नंबर नहीं हुआ, मोबाइल नंबर से IMI रन कराई गई, बाकी डिटेल उस पर प्रोसेसिंग हुई और पिछले 4 दिन से हम लोग कॉन्टीन्यूस लगे हुए। माल को ट्रेस करने में मुलजिम को पकड़ा, माल को पकड़ा, फिर माल को वहाँ से डिलीवरी जहाँ पे हुई थी या जहाँ पे उसको रखा था उसको लेकर के फिर इसको हम लोग बरामद किए हैं। जैसा कि आपने कैंपस में देखा कि काफ़ी माल बरामद है। नहीं, ट्रेसिंग ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो एक महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना कि ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि जो घटना जो दोनों स्पॉट है उसका कोई बादशाही नाका से संबंध नहीं है, क्योंकि डिलीवरी कहीं पे होनी थी और डिलीवरी उठानी कहीं से थी। लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे प्रभावित हो रहे व्यापारी भाई वो यहाँ के बादशाही नाका के, तो उनका कंसर्न था और उनके कंसर्न को हम लोगों ने ध्यान में लिया और उस पूरे के पूरे माल को पूरा बरामद किया है और 100% रिकवरी है। और ये मतलब बड़ी बात है और जिसके यहाँ किया है उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्राइमा फैसी हम लोग को ये था कि मुलजिम भले मिल जाए, अगर माल नहीं मिला तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण होता है केस वर्कआउट होता है। लेकिन अगर माल की डिलीवरी नहीं हुई तो जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता उस बात में। अब 30 मैट्रिक टन है तो आप उस हिसाब से गणित लगा लोगे अपना। 15-15.5 लाख का माल है। ये मध्य प्रदेश में एक चितरंगी जगह है, चितरंगी डिस्ट्रिक्ट। नहीं, उसमें हमने कहा ना कि ये एक नेटवर्क के तहत है, उस पर हम लोग बाकी करेंगे, बाकी जिसके यहाँ किया है वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग की प्राइमा फेसी जो था कि माल की रिकवरी हो, माल आ जाए, क्योंकि जो व्यापारी भाई हैं उनका इंटरेस्ट माल में है। माल अगर मिला तो बाकी मुलजिम को हम और पकड़ेंगे। इससे कोई और भी आपराधिक इतिहास है क्या? नहीं, आपराधिक इतिहास इसलिए नहीं क्योंकि भाई माल ले जा रहा था, ला रहा था, गुड फेथ में था। अब किसी पॉइंट पे उसकी नीयत बदल गई, समझिए। अगर वास्तव में पहले से अपराधी होता, पहले से करता, तो क्यों ड्राइवर रखते, क्यों ट्रक पे चलता? तो इससे भी पहले माल ले गया होगा, ये तो अचानक से इसका पहली बार इस तरीके से पूछताछ में बताया? नहीं, हम समझ रहे आपकी बात। इससे पहले भी माल ले जाता रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना किसी पॉइंट पे इसकी नीयत बदल गई। जैसे आदमी कोई सामान लेके जा रहा है, 10 बार लेके गया, उसकी लास्ट में तो ईमान फसल गया। अब उसको लगा कि बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि भाई माल है और ये ट्रेस होगा और मोबाइल है, बाकी चीज़ है, डिटेल है। उसके आधार पर धीरे धीरे पुलिस ने और इसको ट्रेस किया। और समझिए कि बादशाही नाका पुलिस के लिए कितना मुश्किल है कि यहाँ से एक अलग स्टेट में जाना और वहाँ से माल को रिकवर करके ला। मतलब हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं क्रॉस किया, एक स्टेट क्रॉस किया, तो ये एक बड़ी बात है। क्या टीम को इनाम दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, टीम पूरी इनाम की हकदार ही है, पूरी इनाम की हकदार है और बड़ा सराहनीय काम है। ऐसे काम हो तो हमारा जो पुलिस का काम होता है, जो हमारी लोगों के बीच में एक गुडविल है, वो बनती है। और ये बादशाही नाका पुलिस ने पेन लिया और सीपी सर के निर्देश में सीपी सर ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और हम लोगों ने किया। जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी उससे हम लोग कांटेक्ट में थे। हम लोगों को मुलजिम भी मिला, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, वेट करो, जब तक माल नहीं रिकवर होगा तब तक रिटर्न नहीं होना है। फाइनली माल रिकवर किया और माल लेकर के फिर हम लोग यहाँ पे आए।